करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल काव्य संसार में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से हिंदी विषय से उत्तराखंड में एलटीओ लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने हिंदी साहित्य में आदिकाल को सारा पढ़ दिया है और आज से हम भक्ति काल शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी मैं वन लाइनर ही करा रही हूँ, तो पढ़ते हैं भक्ति काल। ठीक है, तो ये है भक्ति काल। भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 संवत तक है, और अगर सन में पूछा जाए तो 1318 से 1643 तक, और ये सर्वमान्य है। ठीक है, अब इसमें हम ज्यादा वन लाइनर ही देखेंगे अभी। हाँ, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा? ग्रियर्सन ने सबसे पहले। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा? ग्रियर्सन ने। ठीक है, तो सबसे पहले किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा बाद में? भक्ति काल को श्याम सुंदर दास ने बाद में। जब हम श्याम सुंदर दास की परिभाषा पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे अंत में लिखा हुआ है कि वास्तव में ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। तो बाई चांस अगर शब्दों का फेरबदल आए तो स्वर्ण युग जो है वो श्याम सुंदर दास जी ने कह रखा है और स्वर्ण काल ग्रियर्सन जी ने कह रखा है। बाकी अगर पहले पूछा जाए तो पहले ग्रियर्सन ने कह रखा है और बाद में श्याम सुंदर दास जी ने। ठीक है, भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष का काल किसने कहा है? पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने। ठीक है, भक्ति काल को एक नई दुनिया किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? श्वेताश्वेतर उपनिषद में। ये कई बार पूछा गया है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है, ये किसकी परिभाषा है? रामचंद्र शुक्ल जी की। भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम ही भक्ति है, ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हमने अभी पढ़ा था कि हिंदी साहित्य भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। लेकिन कहाँ पर मिलता है? तो ये वो श्लोक है, यश देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। तो ये किससे ले रखा है? श्वेताश्वेतर उपनिषद से। तो इसमें भक्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग हो रखा है। सा परानुरक्ति स्वरे सांडिल्य भक्ति सूत्र में। ठीक है, ये वाला जो कथन है ये सांडिल्य भक्ति सूत्र में है, और ये वाला श्वेताश्वेतर उपनिषद में। भक्ति भावना का सबसे पहले उदय कहाँ हुआ था? तो उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में? तो दक्षिण भारत में हुआ था। और ये जो दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए उसी से संबंधित ये एक कथन है, द्राविड़े चाहम उत्पन्ना जाता कर्नाटके वृद्धिम गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरात्रा जीर्णा गता। ठीक है, तो ये वाला है महाभारत में। महाभारत में भी कि भक्ति का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ में हुआ था, इसका प्रमाण मिलता है। द्राविड़े चाहम उत्पन्ना जाता कर्नाटके वृद्धिम गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरात्रा जीर्णा गता। दक्षिण भारत में भक्त कवियों की कितनी शाखाएं थी? तो 2 शाखाएं थी। ठीक है, अलवार और नयनार। अलवार किस भाषा का शब्द है? तमिल भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या है? मग्न या ईश्वर की भक्ति में लीन। नयनार किस भाषा का शब्द है? ये भी तमिल भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है समर्पित। अलवार किसके उपासक थे? भगवान विष्णु के। और जो अलवारों का समय है वो क्या है? 9वीं शताब्दी। अलवारों की संख्या क्या है? 12। प्रथम अलवार भक्त कौन थे? मायंग अलवार, या कहीं पे सौरोयोगिन नाम भी दे रखा है। ठीक है, तो प्रथम कौन से? मायंग अलवार, सौरोयोगिन भी नाम कहीं पे दे रखा है। दोनों ही नाम है, जो ऑप्शन में दे रखा होगा वही सही है। अलवार भक्तों में एकमात्र महिला का नाम क्या था? आंडाल। तो एक ही महिला थी अलवार भक्तों में, आंडाल। अलवार भक्तों के पदों का संकलन किसने किया? नलियार दिव्य प्रबंधनम। जो संकलन है उसका नाम है ये नलियार दिव्य प्रबंधनम। और जो संकलन करता है वो है रंगनाथ, और कुल पद है इसमें 4000। नयनार किस भगवान के उपासक थे? शिव के। नयनारों की संख्या 63, समय 7वीं से 8वीं शताब्दी में। नयनारों के पदों का संग्रह पेरिया पुराण में मिलता है। भक्ति आंदोलन को उत्तर की ओर लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद जी को। कबीर का दोहा है ये, भक्ति द्रावड़ी उपजी लाए रामानंद, कबीर ने प्रकट किया 7 दीप 9 खंड। तो ये कबीर का है, लेकिन किसके संबंध में है? रामानंद जी के, कि जो रामानंद है वो द्रविड़ से भक्ति को उत्तर की ओर लाए थे। भक्ति आंदोलन के उदय का कारण मुस्लिम आक्रांताओं की देन है, यह किसने माना है? तो शुक्ल जी ने यह माना है। ठीक है, कि मुस्लिम आक्रांताओं की देन है भक्ति आंदोलन, ये शुक्ल जी का कथन है।
भक्ति आंदोलन के उदय का कारण अरब आक्रांताओं की देन, ये किसने माना है? तो डॉक्टर ताराचंद ने। पराजय एवं हताशा का परिणाम, ये किसने माना है भक्ति आंदोलन के उदय का कारण? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। पराजित मनोवृत्ति का परिणाम, ये किसने कहा है कि भक्ति आंदोलन के उदय का कारण पराजित मनोवृत्ति है? ये गुलाब राय जी का कथन है। भारत की स्वतः सांस्कृतिक चेतना का परिणाम, भक्ति आंदोलन के उदय का कारण किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ईसाइयत की देन किसने माना है? ग्रियर्सन, कीथ और बेबर ने। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। तो जिसने हिंदी साहित्य एक बार भी पढ़ा होगा तो हर बार तो ये क्वेश्चन आया ही आया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई बार इजी भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये है ही इंपॉर्टेंट। भक्ति काल की काव्य धारा, अब इसको हम थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में देखेंगे एक बार। हाँ, भक्ति काल में दो मुख्य काव्य धाराएं थी, एक थी सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, तो इसका जो ये विभाजन किया है ना, ये शुक्ल जी ने ही इसका विभाजन कर रखा है। ठीक है, तो दो मुख्य काव्य धाराएं थी, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण को भी दो भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी को रामकुमार वर्मा ने संत काव्य धारा कहा है। ठीक है, ज्ञानाश्रयी शुक्ल जी ने कह रखा है और संत काव्य धारा रामकुमार वर्मा ने। प्रेमाश्रयी नाम शुक्ल जी ने दे रखा है और बाद में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य धारा के नाम से संबोधित किया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हम भक्ति काल में संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा में जिन कवियों को पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं। तो संत काव्य धारा में हम सबसे पहले नामदेव, कबीर, रैदास, दादू दयाल, रज्जब, सुंदरदास, नानक, सिंगार, लालदास, बाबालाल, ये हैं संत काव्य धारा के कवि। और सूफी काव्य धारा में जायसी, कुतुबन, मंझन, जान कवि, नूर मोहम्मद, असायत और मुल्ला दाऊद, ये सूफी काव्य धारा में। इनके बारे में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे, बाकी तो सूफी काव्य धारा में बहुत कवि है। ठीक है, सगुण भक्ति काव्य धारा को हम देखेंगे। अभी जो ये पिछला पढ़ा हमने, ये वाला, ये निर्गुण भक्ति की शाखाएं हैं दोनों, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। ठीक है, आप देखेंगे सगुण काव्य धारा, ये भी दो भागों में विभक्त है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। यहाँ जो काव्य रचनाएं हो रही थी वो स्वांत सुखाई के लिए हो रही थी, और इसमें जो रचनाएं थी वो प्रबंध और मुक्तक दोनों में थी, लेकिन भाषा क्या थी? अवधि थी। और यहाँ स्वांत सुखाई के लिए कृष्ण भक्ति में भी, लेकिन यहाँ मुक्तक रचनाएं ही हमें मिलती हैं कृष्ण भक्ति शाखा में। राम भक्ति शाखा में जो हम कवि देखेंगे वो है रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास। ठीक है, और कृष्ण भक्ति शाखा में हमें बहुत से संप्रदाय देखने को मिलते हैं, जैसे निम्बार्क संप्रदाय जो किसका है? निम्बकाचार्य का। राधा वल्लभ संप्रदाय स्वामी गोस्वामी हित हरिवंश। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य। चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। संप्रदाय निरपेक्ष जो कवि हैं वो कौन से हैं? मीरा, रसखान और रहीम। इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप फिर से क्वेश्चन देखेंगे। 32वां प्रश्न है, 32वां पॉइंट है, जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को निराकार, अजन्मा, अनंत, अनादि, अगोचर मानकर उसकी उपासना में काव्य रचना की वो कौन से कहलाए? निर्गुण भक्त कवि। जिन भक्त कवियों ने ज्ञान को ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र साधन माना वो क्या कहलाए? ज्ञानाश्रयी। संत काव्य धारा के प्रवर्तक कौन थे? कबीर, और ये सर्वमान्य है। अगर स्पेशली पूछा जाए तो शुक्ल जी ने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने माना है। लेकिन अगला अगर देखिए, गणपति चंद्र गुप्त एवं रामकुमार वर्मा के अनुसार संत काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? तब नामदेव है। अगर स्पेशल पूछा जाए कि रामकुमार वर्मा के अनुसार संत काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है, तब कौन है? नामदेव। और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार पूछा जाए तब कौन है? नामदेव। बाकी सर्वमान्य में अगर किसी का नाम न दिया जाए तब कबीर है। बाकी शुक्ल के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार कबीर ही है। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, ये शुक्ल जी का कथन है। कबीर किस भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है महान। कबीर का जन्म और मृत्यु, ये समय कब है? 1398 में इनका जन्म माना जाता है और 1518 में मृत्यु मानी जाती है। कबीर के जन्म के विषय में, कबीर के जन्म स्थान के बारे में बहुत मतभेद है, लेकिन ये सर्वमान्य है, तो अभी मैंने सिर्फ यही लिखाया है। साथियों, मैं आदिकाल में बहुत डिटेल में पढ़ा रही थी, लेकिन अभी साथी ज़्यादा जुड़ नहीं पाए हैं, तो इस वजह से मुझे लगा अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही पढ़ लेते हैं। बाकी अगर कोई चाहे तो मैं फिर से डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी हम इनको वन लाइनर में ही देख लेते हैं। अच्छा, अगला देखते हैं। 1455 साल गए, चंद्रवार इकठाट भये, जेठ सुदी बरसात को,
पूर्णमासी प्रकट भय। ये जो पंक्तियां हैं ये किसके जन्म के संबंध में है? ठीक है, तो ये कबीर के जन्म के संबंध में है। और कहाँ से ली गई है? कबीर चरित्र बोध से। और कबीर चरित्र बोध किसकी रचना है? अनंत दास की। ठीक है, और कबीर का जन्म स्थान कहाँ है? काशी। ये सर्वमान्य है। बाकी किसी ने कहीं माना है, किसी ने कहीं माना है, वो हम बाद में देखेंगे। बाकी सर्वमान्य जो है वो है काशी। साथ ही इसके साथ ही हमने आज 40 क्वेश्चन भक्ति काल के कर दिए हैं। अभी शायद 1, 2, 3 वीडियो और आ सकती हैं भक्ति काल से रिलेटेड, क्योंकि भक्ति काल बहुत बड़ा है, तो उसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ साथियों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ उसमें ऐड करने को लगता है कि हाँ इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊँगी। बाकी साथियों देखते रहिएगा, पढ़ते रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।